Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on my SBI clerk self given analysis. ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हूँ. सो इसके पीछे का रीज़न जो एक है वो ये कि मैंने अपनी जो पिछली गलतियों से सीखा है. जैसे मैंने IBPS PO का आकर एनालिसिस दिया था. ओके सो मैंने जैसे जो गलतियाँ की थी वो मेरी गलती मुझे जहाँ तक लगी एक्यूरेसी की लगी. ओके और फिर करंट अफेयर्स में मैंने जो अपने अटैम्प्ट्स बताए तो मैंने उसी टाइम चेक नहीं किया कि मेरे कितने गलत हैं कितने सही हैं और मैंने बता दिए इतने अटैम्प्ट्स हैं, जबकि मेरे मार्क्स जो उस टाइम पे 11 बन रहे थे. आई डोंट नो हाउ आई गट 11 मार्क्स आई वॉज गेटिंग. सो इट्स ओके, दैट्स अ टोटली डिफरेंट डिस्कशन. इसमें हम SBI क्लर्क मेंस की तो मुझे ऐसा था कि मैं अपने एक बार मार्क्स कंफर्म कर लूँ. ठीक है सब कुछ. तो अभी मैं बात करती हूँ SBI क्लर्क मेंस के मेरे अटैम्प्ट्स की जो भी रहा. देखो सबसे पहले तो आपको सबको पता लग गया होगा कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन थे, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे, इंग्लिश में क्या था, GA में क्या था. आपको सारी चीज़ों का पता लग गया होगा. ठीक है कि मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो देखो डुएबल चीज़ें थी लेकिन टाइम टेकिंग थी काफ़ी ज़्यादा. ओके सो जो मुझे लगी ठीक है टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा थी. रीजनिंग में ऐसा था कि क्वेश्चंस कुछ एक डुएबल थे लेकिन कुछ एक डुएबल्स नहीं थे एग्जाम के अकॉर्डिंग. ठीक है मतलब जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वो ट्राई किए ना तो मतलब हाँ मेरा वो कोडिंग डिकोडिंग नहीं वो क्या होता है जिसमें नंबरिंग वगैरह की वो आती है ना उस टाइप में, तो मैंने वो ट्राई किए मुझसे नहीं हुए. ठीक है सो इंग्लिश में सेम मैंने अपनी एक्यूरेसी बनाने की बहुत कोशिश की है. लाइक जैसे लास्ट में मेरे पास 3 to 4 मिनट्स ना पेंडिंग थे लेकिन मैंने अपना एक भी सिंगल क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं किया. बस ऐसा जिसमें होता है ना कि 50-50 चांस जाते हैं, मैंने वो नहीं अटैम्प्ट किए. सेम आई डिड इन रीजनिंग में मैंने IBPS PO में जो वही होता है ना इंसान गलतियों से सीखता है. IBPS PO में मैंने क्या किया था, मैंने एनालिटिकल रीजनिंग की थी. ठीक है और उसमें मैंने ना लास्ट 1 मंथ में पढ़ी थी वो, तो यहाँ पर सही हो रहे थे तो वहाँ पर करके आई. जो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी की वजह से नंबर कम हो रहे हैं. ठीक है इसी की वजह से हुए. सो यही रीज़न रहा. सॉरी बैकग्राउंड में आवाज़ आने के लिए. ओके सो बाकी और फिर अब मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करती हूँ कि टोटल मेरे अटैम्प्ट्स कितने रहे क्या रहे सारी अगर मैं बात करती हूँ. सो मैथ्स में बात करते हैं. मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो मेरे अटैम्प्ट्स रहे 20. ठीक है मेरे मैथ्स में 20 अटैम्प्ट्स रहे हैं. जस्ट वेट. और फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ देन रीजनिंग आई डिड 22. ओके मैंने इसमें सिंगल एक एनालिटिकल रीजनिंग का नहीं किया है तो इस बार ऐसा है कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी. बाकी मार्क्स आने पर पता लगेगा. ठीक है इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 29 ओनली. ओके GA की बात करते हैं. प्लीज़ मैं इसको पेंडिंग रखना चाहूँगी क्योंकि देखो मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. टोटल यहाँ से आपके कितने हो रहे हैं 71 हो रहे हैं राइट. हाँ तो 97 अटैम्प्ट थे मेरे टोटल तो उसके अकॉर्डिंग 26 हो गए क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है ये 26 ही था. हाँ तो 26 हो गए हैं. इस अकॉर्डिंग मैंने टोटल 97 अटैम्प्ट किए. लेकिन GA का पार्ट है प्लीज़ ये वाला एक बार इंक्लूड मत करना क्योंकि वहाँ पर मैं क्वेश्चंस जो करके आई हूँ ना 26 में मुझे ना कुछ एक याद नहीं आ रही एग्जैक्टली क्वेश्चंस. मुझे वो ऐसा था कि मैं क्या लगा कर आई हूँ कि मुझे वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अब हो रहा है तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ लेकिन एक्यूरेसी बनाने की काफ़ी कोशिश की है मैंने. ठीक है तो ये मेरे टोटल अटैम्प्ट्स रहे और आप प्लीज़ अपने भी शेयर कर सकते हो. मेरा जो था फर्स्ट शिफ्ट में था अगर किसी को नहीं आइडिया है कि कब था क्या था. मैथ्स में रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह नहीं किया. मैथ्स में आपको पता लग ही गया. इंग्लिश में मैंने एक्यूरेसी बनाने की काफ़ी इस बार कोशिश किया. मुझे जो एक्यूरेसी में ही मेरी लग रहा है मैं बहुत ब्लंडर कर रही हूँ हर एग्जाम में. सो इस बार अभी मुझे इस पर काम करना है. ओके सो इसी वीडियो के एक ऐड ऑन कर देती हूँ मैं. इसी वीडियो में ऐड ऑन ये करूँगी कि SBI PO डिस्क्रिप्टिव जो होगा. ठीक है SBI PO डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करती हूँ यस SBI PO डिस्क्रिप्टिव. अब जैसे मैंने IBPS PO आपने मेंस का मेरा इंटरव्यू देखा होगा आपको एक जो चीज़ समझ में आई वो ये आई होगी कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में IBPS PO में. देखे होंगे आपने, अगर नहीं देखे तो आप जाके देख लेना. 15 मार्क्स थे आउट ऑफ 25. और अगर इसकी बात करूँ मैंने कोई डेली प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं की. मैंने सिर्फ एक चीज़ की थी कि मैंने बहुत पहले कर लिया था. आप भी अभी भी कर सकते हो. किसी की चाहे हेल्प ले लेना जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा हो. ऐसे हमें लिखना होता है और हमें लिखना होता है लेटर. इसके लिए एक तो आपको मैं रेकमेंड करूँगी. देखो ये तो कंफर्म मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ ये वाली बुक. इस बुक में से आपको फिक्स लाइंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी. अब बात आती है कोई फिक्स लाइंस नहीं होती हैं. देखो मैंने कहा था कि मैं करके आई हूँ. सबने कुछ एक ने तो ऐसा भी कहा था कि नहीं होगा इतने मार्क्स आएंगे नहीं है जो भी है. सच में मैंने वही किया. ठीक है लेकिन आपको लाइंस ऐसी रखनी है जो उस अकॉर्डिंग लाइंस एक्यूरेट हों, मतलब उसमें लाइंस जाएँ आपकी सिमिलर लाइंस बने.
जैसे एक लाइन होती है कि सम पीपल्स आर अगेंस्ट एंड सम पीपल्स आर इन द फेवर ऑफ दिस, ऐसा होता है। तो ये लाइन कोई भी, आप ये लाइन जो मैंने बोली है ना, कोई मर्जी टॉपिक उठा लो सब में सेम जाएगी। ऐसी लाइंस में बनाकर आपको किसी की हेल्प ले लेना चाहिए। ये बुक है बाकी हेल्प करने के लिए, वन एंड लास्ट सॉल्यूशन है। ये वाली बुक मेरे पास 2 साल से है। इसमें आपको क्या है कि लेटर और ऐसे दोनों मिल जाएंगे। लेटर की तो फिक्स लाइन्स ऐसे कैसे उठा लेना, स्टार्टिंग की, फर्स्ट की, बीच की जो लाइन्स होंगी बैंकिंग वाले में आपको मिल जाएंगी, और वैसे ही ऐसे में आपकी हेल्प हो जाएगी। मतलब 2-2 लाइनें, एक लाइन भी किसी ऐसे से निकलेगी ना तो आपकी लाइंस फिक्स बन जाएंगी। ओके, सो क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वहां जाके मैं इंग्लिश लिखूं। आपको पता होगा, देखो SBI PO है, SBI PO में आपको पता है 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। अराउंड 40 भी अगर आप यहाँ से पहले ही फिक्स कर लेते हो, कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। मैं तो ये मानकर चल रही हूँ, ठीक है। मैं ये वर्क करूंगी अपने ऊपर, ठीक है। मुझे और ऐसे को बस कंप्लीट रट लेना है। मुझे IBPS PO में जो मार्क्स डिडक्ट हुए लग रहे हैं ना, ये कि मैंने लास्ट में, जैसे मैंने कहा, एक नाइट पहले सिर्फ 1 घंटा उसको रटा था, मैंने लिख कर नहीं देखा, मुझे लग रहा है। और वहाँ पर क्या हुआ, लिख कर नहीं देखा ना तो मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि टाइम में पूरे में सिर्फ टाइप हुआ था वो, तो दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिला मुझे। जिसके चक्कर में क्या हुआ कि मुझे लग रहा है लेटर वगैरह में कॉमा वगैरह की या कुछ मिस्टेक जैसे होते हैं ना लिखते वक्त, मैंने कर दी होंगी। इस बार वो वाली गलती मैं रिपीट नहीं करूंगी, बस ये है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि आपको टाइपिंग भी साथ के साथ रखनी है ताकि आप एक बार फिर से पढ़ लो और आपको पता लग जाए। ओके, सो ये चीज़ है। ओके, और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव में कोई भी डाउट हो, देखो मैं तो सिंपल सा ही आपको, जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है वो तो भाई वैसे ही मुझे लग रहा है SBI PO में वैसे भी सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि इंग्लिश से ही 90 मार्क्स बन रहे हैं आपके। ओके, लेकिन अगर कोई मेरी जैसे हैं कि भाई नहीं हम खुद ऐसे बनाने लगेंगे तो हम तो काव पर भी नहीं लिख पाएंगे तो आपके लिए मैं ये बेस्ट बता रही हूँ, वो वाली बुक लो। बुक में से आपको हर एक ऐसे में एक सिंगल लाइन भी ऐसा लगेगी ना, आप 10-12 टॉपिक उठा लेना जो अभी शायद यूट्यूब पर लोग बता भी रहे होंगे, ठीक है, उन टॉपिक्स में कि ये लाइन इसमें सेट बैठ जाएगी, ये लाइन इसमें, बस आपको फिर उनको अरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, वो फिक्स हो जाएंगे आपके पास, उनको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है, यही है। और ऐसे लेटर में कोई बड़ी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये तो आप फिक्स वाली लाइन याद कर लेना, ठीक है। खुद भी बना लोगे पूरा का पूरा लेटर। ये जो यूट्यूब पे 2-4 लाइनें बता रहे हैं, नहीं, आप पूरी 10 लाइनें भी बना सकते हो, ठीक है। सो बस टाइम आपको मेहनत देनी होगी, थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग थिंकिंग को लेकर जाना होगा। ओके, सो ये ओवरऑल वीडियो थी। मेरे अटैम्प्ट्स हो गए, डिस्क्रिप्टिव हो गया, क्योंकि मैं अभी अलग अलग सिंगल वीडियोस नहीं बना सकती हूँ तो इंक्लूड कर रही हूँ सब चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एंड